से ऊंचा हो गया। हज़रत रबीअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुस्तम कर अपनी तलवार को उसके कारपेट के किनारे ऐसा लगाया और खींचते खींचते उसके कारपेट और कालीन को फाड़ते हुए रुस्तम के उस कुर्सी पर और उस जगह पर जहां रुस्तम बैठा हुआ था पहुंचे और वहां अपनी तलवार को उसके सामने ऐसा गाड़ा और उसके बाद एक बात इरशाद फरमाई। तमाम रुस्तम के दरबारी चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये कौन शख्स है जो बादशाह वक्त के सामने उसके कालीन को चीर रहा है, उसकी मसनद को फाड़ रहा है और उसकी कुर्सी के आगे अपनी तलवार को इस तरह गाड़ता है, किसी की हिम्मत की बात नहीं। लेकिन हज़रत रबीअ बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुस्तम के दरबार में पहुंचे, अपनी तलवार को गाड़ा और उस तलवार पर अपने घोड़े को बांधा और अपने गधे और खच्चर जो उनकी सवारी थी उस पर बांध कर एक बात इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लाहु बअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदह व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सअतिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। रुस्तम ने पूछा, भाई कौन, इतनी हिम्मत कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत कहां से आई कि बादशाह है वक्त के सामने तुम उसका मसनद फाड़ रहे हो, उसकी कुर्सी में अपनी घोड़े की और जानवर की नकील बांध रहे हो, यहाँ तक के दरबारी खड़े हैं, तमाम लाखों लश्कर पड़ा हुआ है, अभी चाहेंगे तुम्हें खत्म करते हैं। हज़रत रबीअ बिन आमिर ने बात इरशाद फरमाई कि मुझे उस जात ने भेजा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जात ने भेजा है। अल्लाहु बअसना, हमें बर्पा किया ही गया है इसलिए लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदह, ताकि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर, लोगों को लोगों की गुलामी से निकालकर, लोगों को लोगों की मातहती से निकालकर इला इबादतिल्लाहि वहदह, एक अल्लाह की गुलामी में लाना चाहते हैं। हम लोगों को अल्लाह का गुलाम बनाना चाहते हैं। तेरी कोई हैसियत नहीं ए रुस्तम, तू बादशाह होगा अपनी जगह, लेकिन ये लोग जो तेरे मातहत है ये अल्लाह के मातहत बनने चाहिए। और वो मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सअतिहा, कि हम उनको ऐसी दुनियावी तंगियों से निकालकर हम ऐसी आज़ादी में लाना चाहते हैं जो अल्लाह की आज़ादी है। वमिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, और गैर मजहब और जो दूसरे मजहब है उनका जो जुल्म है उससे निकाल कर हम इस्लाम के अदल के साए में, इस्लाम के इंसाफ के साए में और इस्लाम की बेहतरी के साए में इनको लाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए सरबुलंदी से उठाकर जीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, इस मुल्क में आज़ादी के साथ रहिए और इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाता है उसमें भरपूर ताउन कीजिए, अपनी आज़ादी को जताइए। आप तो ज्यादा हकदार है भाई, आपके उलमा की कुर्बानी आपको ज्यादा हकदार बनाती है। तो इसलिए मेरे भाइयों मस्जिदों को आबाद कीजिए। ये मस्जिदें उसी आज़ादी का नतीजा है जिसकी कुर्बानी हमारे उलमा ने दी थी। अल्लाह ताला के नसीब से ज्यादा